गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार और यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश क्लास पे स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखें। जो रेलवे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ थी उसी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो हमने 102 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 111 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्रश्न है आपका, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि जो आपका अभिधम पिटक है वो आपका किससे संबंधित है। ये जो है दार्शनिक मामलों से संबंधित अभिधम पिटक है। ये इस पिटक को अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगत में मोगाली सिपुस्त ने किया था। ये हीनयान थे। अभिधम पिटकों में कुल 7 ग्रंथ शामिल हैं। इसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंगत, कथावस्तु, यमक, पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु है जिसकी रचना स्वयं मोगाली लिपुत्र तिस्सी ने की थी। नेक्स्ट है, माना जाता है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त करने बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ये किया था आपका प्राग बोधि अंतिम ज्ञान। बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ये कौन थे? गौतम बुद्ध। त्रिपिटक निम्न किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये जो है त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मुसल, सारवदृष्टि आदि माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, श्रुति पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्न किस गढ़ से था। शाक्यगढ़ से था। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगढ़ से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंश राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बौद्ध धर्म बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति है। वे सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध कहलाए। बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम या सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पुराने साथियों को दिया था। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश बौद्ध धर्म में झन धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न से किस शहर में हुई थी। ये बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज एवं ज्ञान की प्राप्त हेतु इन्होंने क्या किया। ग्रह त्यागने के पश्चात इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया बिहार में निरंजना नदी फाल्गुन के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। तब पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम महानाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनको देहांत या महापरिनिर्वाण हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ कौन। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी कर्म या पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का संबंध मुस्लिम से, तनख यहूदियों का संबंध धार्मिक ग्रंथ से। इनमें से कौन सा सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संबंधित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। विहार। बौद्ध मतानुयायी के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बुद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया उन्हें चैत्य कहते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में।
गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने पहला उपदेश श्री रत्नपत्तम सारनाथ में दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो आपका बताना, सूत्र पिटक समदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। ये बौद्ध जीवन का चरित्र है, यह मगध के शासक बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित, या श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, या उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्हें बौद्ध मठ को क्या किया था, अंगीकार किया था। तो ये विनय पिटक, सूत्र, अभिधर्म पिटक, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक है। ये तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। सूत्र पिटक बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया है। जो विनय पिटक है, इसमें क्या है, इसमें संघ में भिक्षु व भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। अभिधर्म पिटक का संबंध बौद्ध दर्शन से है। हीन या महायान किस धर्म से संबंधित, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। हीन या महायान की बात करते हैं। हीन या महायान की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगम कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीन या महायान में विभाजित हो। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधसत्व है और बोधसत्व के दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्त करते हैं उन्हें आहत कहा जाता है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है, ये सारनाथ में स्थित है। वहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धूमकेतु स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि का दर्शन स्थल है। बौद्ध सत्य की अवधारणा निम्न से किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध सत्य की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोध चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ हेतु सहज इच्छा से बोध प्राप्त करने को बोधिसत्व कहा जाता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है, ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संबंधित नियम आचार की शिक्षाएं, सूत्र पिटक धर्म से संबंधित, अभिधर्म पिटक जो था वो दार्शनिक से संबंधित था। ये सब पाली भाषा में लिखी गए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने निम्न में उपदेशों में किसे अग्नि का उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो जो अग्नि का उपदेश था आदि परप्राय सूत्र, इसको जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इन प्रवचनों में 5 इंद्रियों मन को वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने दे देते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली भाषा, धर्मचक्र प्रवर्तन संस्कृत के बौद्ध ग्रंथ। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम ग्रंथ संग्रहित है। अनंता लखना सूत्र पाली, अनंता मतलब संस्कृत को पारंपरिक रूप से बौद्ध दिया गया, दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया, जिसे 5 वर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है 5 लोगों का समूह। नेक्स्ट है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। जातक कथा साहित्य रचनाएं हैं जो बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के 5वीं शताब्दी में की गई। इसका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था, यह सुघोष ने लिखा था। बौद्ध चरितम जो लिखा था किसने लिखा था, असुघोष ने लिखा था। बुद्ध चरित संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्ग बुद्ध के जन्म से बौद्ध प्राप्ति का वर्णन है। असुघोष की अन्य रचनाएं हैं, जिसे सौंदर्यनाद काव्यम, गांडी स्रोत गाथा, सरित्र पुत्र प्रकरणम आदि। नागार्जुन शून्यवाद और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईसा पूर्व में और मृत्यु लगभग 250 ईसा। हेमचंद्र की बात करते हैं। श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के तहत धुंधुमा नगर में
1088 में कार्तिक पूर्णिमा में हेमराज राजा सिंधराज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान बहुमुखी प्रतिभा के कारण काल सर्वज्ञ की उपाधि दी जाती है। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में आहिनवाड़ पटन में हुई थी। जिनकी प्रमुख रचनाएं सिद्ध हेम, शब्दानुशासनम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थल में से नहीं है? तो ये जो नहीं है, ग्वालियर नहीं है, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब है। देखो, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। बोधगया बौद्ध का प्रमुख स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध धर्म, जहाँ पर बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ग्वालियर में कोई बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा आपका ग्वालियर। तो ये आपकी क्लास थी रेलवे एग्ज़ाम की, जहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।